तो हेलो दोस्तों, हम आपके साथ ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल को लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक परीक्षा 2022 में जो पूछने की संभावित प्रश्न है वो प्रश्न इस वीडियो में आधारित है। तो हिंदी गोधली भूख भाग 2 मछली का ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन आंसर करवाने के लिए आपके इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो हाई टारगेट बैच के लिए तैयार हो जाइए और इस वीडियो के माध्यम से आप इससे 10, 20, 34 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो उन खास व्यक्ति बच्चों के लिए है जो कि 2022 में एग्ज़ाम देने के लिए इच्छुक हैं। और तैयार रहिए अपने 2022 के हिंदी बुक के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी है क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम पहला क्वेश्चन कराते हैं। 2022 में पूछे जाने वाला प्रश्न है, VVI है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मेरा, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु जो है भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। तो ऑप्शन एक है, ए में है पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी में है मकान के नीचे, ऑप्शन सी में है झोपड़ी के नीचे, ऑप्शन डी में है छाता के नीचे। तो बताइए दोस्तों, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा एड्स आ, तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मकान के नीचे हो गया था खड़ा। तो चलिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कहता है कि लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। कहता है कि लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर एक है काव्य संग्रह, ऑप्शन नंबर बी है उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी है कहानी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, आपको इनमें से जो आंसर लगता है वो कमेंट करके आप हमको जवाब दे सकते हैं। तो हम आपके माध्यम से इसको हम समझें कि आप पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं कुछ। तो इसका सही आंसर हो गया ए, यानी कि काव्य संग्रह। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम चलते हैं लेकर। तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। शुक्ला जी थे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। तो ऑप्शन नंबर एक है किरानी, ऑप्शन नंबर बी है एसोसिएट ऑफिसर प्रोफेसर, और ऑप्शन नंबर सी है मैनेजमेंट इंचार्ज, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी, यानी कि बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहते हैं कि पेड़ पर कमरा किन की रचना है। पेड़ पर कमरा किन की रचना है। तो ऑप्शन ए में है बीरेन डंगवाल, ऑप्शन बी में है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी में है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन डी में है विनोद कुमार शुक्ल। तो बताइए दोस्तों, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के। तो इसका राइट जो आंसर हो गया डी, यानी कि विनोद कुमार शुक्ला जी का है। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कहता है कि मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है। मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है। तो ऑप्शन ए में है महाविद्यालय से, ऑप्शन बी में है सब कुछ होना बचे रहेगा, ऑप्शन सी में है पेड़ पर कमरा, और ऑप्शन डी में है खिलेगा तो देखेंगे से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि महाविद्यालय से हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए है मछली खाने की जल्दी थी, ऑप्शन नंबर बी है मछली मरने जाने का डर था, ऑप्शन सी है पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, और ऑप्शन डी में है वर्षा के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मछली मर जाने के कारण, यानी मछली मर जाने का डर था। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7वां है, कथाकार के झोले में
कितनी मछलियाँ थी, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो दोस्तों ये तो आप सब्जेक्ट अगर पढ़े होंगे तो आप तो याद को जरूर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में है 2 मछली थी, ऑप्शन नंबर बी में है 3 मछली थी, ऑप्शन नंबर सी में 4 मछली थी और ऑप्शन नंबर डी में 5। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कहता है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो ऑप्शन 1 में है ए, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन 3 में है सी में है 3 और ऑप्शन 4 में है डी में है 4। तो आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, यानी सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ला द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ला द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बहादुर है, ऑप्शन नंबर बी मछली है, ऑप्शन नंबर सी विष के दांत है और ऑप्शन नंबर डी कुहासा है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि मछली। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी में है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में है छत्तीसगढ़। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न मेरा है, कहता है कि विनोद कुमार शुक्ला जी का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद का कर्व कब्रिस्तान कब प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में है यानी कि 1970 में, ऑप्शन नंबर बी है 1971 में, ऑप्शन नंबर सी है 1972 में और ऑप्शन नंबर डी है 1973 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है 1971 में, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा इसका सही, बी हो जाएगा सही। तो दोस्तों अगला प्रश्न मेरा है, कहता है कि मछली से कौन डर रहा था। तो ऑप्शन ए में है संतु, ऑप्शन बी में है भग्गू, ऑप्शन सी में है कथाकार की माँ और ऑप्शन डी में है कथाकार की बहन। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन आंसर राइट आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि संतु है। कौन सा है, संतु है। दोस्तों अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो कम से कम कमेंट में तो जरूर लिखिए कि ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी होगा। तो इसका आंसर है ए है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, किस मछली की आंखों में देखकर अपनी छाया किस मछली की आंखों में लेखन अपनी छाया देखना चाहता था। तो कौन सा मछली की। तो ऑप्शन नंबर ए में है नीचे दबी हुई मछली, ऑप्शन बी में है तैरते हुए मछली, ऑप्शन सी में है छोटी मछली और ऑप्शन डी में है सबसे बड़ी मछली। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीचे दबी हुई मछली। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती थी। तो ऑप्शन नंबर ए है जीवित मछली, ऑप्शन नंबर बी है मृत मछली, ऑप्शन नंबर सी है तैरती मछली और ऑप्शन नंबर डी है रूही मछली। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृत मछली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मसाला कौन पीस रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है लेखक की बहन, ऑप्शन नंबर बी है लेखक की माँ, ऑप्शन नंबर सी है लेखक की दीदी और ऑप्शन नंबर डी है लेखक की बुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा, लेखक की माँ। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न 16 है दोस्तों, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में निबंध है, ऑप्शन नंबर बी में कहानी है, ऑप्शन नंबर सी में नाटक है और ऑप्शन नंबर डी में है उपन्यास। तो दोस्तों बताइए इसका राइट जो आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि उपन्यास है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न 17 है,
कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर 3 में है, सी में है 3, ऑप्शन नंबर डी में है 4। तो दोस्तों बताइए बिना देर किए हुए कमेंट में लिखिए कि कौन सा इस सही है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक मछली। दोस्तों ये वीवीआई प्रश्न है, जो वीवीआई प्रश्न रहेगा दोस्तों हम उसे वीवीआई टिक आउट करते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे, यानी कि क्या सोच रहे थे? ऑप्शन नंबर ए में है एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, दूसरा है बी में तीनों मछलियां तो पिताजी से मांग लेंगे, और तीसरा है सभी मछलियां खो जाएंगे, और चौथा है सही मछलियां को ले कर में डाल देंगे। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका ऑप्शन ए मछली पिताजी से मांग लेंगे। अगला है प्रश्न दोस्तों, अगला है कहता है कि कौन ठंड से काँप रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए में है कथाकार, ऑप्शन नंबर बी में है संतु, ऑप्शन नंबर सी में है भग्गू, और ऑप्शन नंबर डी में है कथाकार की बहन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि बी हो जाएगा, यानी संतु काँप रहा था। कौन काँप रहा था? संतु काँप रहा था। चलिए अगला प्रश्न 20वां देखते हैं। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? तो ऑप्शन ए में है पत्थर के ऊपर, ऑप्शन बी में है लोहे के ऊपर, ऑप्शन सी में है पाटे के ऊपर, और ऑप्शन डी में है चौकी के ऊपर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटे के ऊपर रखकर काटी जाती है मछली को। चलिए दोस्तों अगला है 21 नंबर क्वेश्चन। किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? ऑप्शन नंबर ए है पिताजी का, ऑप्शन नंबर बी है भग्गू का, ऑप्शन नंबर डी है लेखक का, और ऑप्शन नंबर डी है माँ का। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माँ को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। चलिए प्रश्न 22वां कहता है कि मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है पेड़ पर कमरा, ऑप्शन नंबर बी है महाविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है मानसरोवर, और ऑप्शन नंबर डी है कोठरी की बात। तो बताइए कौन सी इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि महाविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न बिना देर किए है। अगला प्रश्न है कहता है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए में संतु, ऑप्शन नंबर बी में महंतु, ऑप्शन नंबर डी में भग्गू, और ऑप्शन नंबर सी में नरेन। यानी कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भग्गू, उस नौकर का नाम था भग्गू। चलिए आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में है भग्गू, ऑप्शन नंबर बी में है जग्गू, ऑप्शन नंबर सी में है संतु, और ऑप्शन नंबर डी में है दीनू। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी सी, यानी संतु था उसका नाम। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के डेट निकल गया है, एडमिट कार्ड सब कुछ निकल गया है, डमी एडमिट कार्ड भी निकल गया है, लेकिन अभी ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं आया है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए में भग्गू, ऑप्शन नंबर बी में संतु, ऑप्शन नंबर सी में है माँ, और ऑप्शन नंबर डी में है पिताजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिताजी कहे थे। चलिए प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न 26 से कहता है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था? तो ऑप्शन नंबर ए में है बेचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में है खाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में है काटने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी में है कुएं में डालने के लिए। ये प्रश्न भी आई दोस्तों, ये प्रश्न भी आई है, आप ज़रूर नोट करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट करिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2022 के लिए एग्जाम बहुत आसान पूछेगा दोस्तों, आप ये न समझिए कि बहुत हार्ड पूछेगा। आप सिर्फ वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कुएं में डालने के लिए दोस्तों, कुएं में डालने के लिए। अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए में संतु को मारने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में संतु को बुलाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में संतु को
मछली छीलने के लिए और ऑप्शन नंबर डी में संतु को समझने के लिए। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, मछली छीलने के लिए भागा था, मछली छीलने के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1 जनवरी 1936 को, ऑप्शन बी में है 1 जनवरी 1937 को, ऑप्शन सी में है 1 जनवरी 1938 को, ऑप्शन डी में है 1 जनवरी 1939 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1937 को होगा, यानी कि बी, यह नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 को चलते हैं। कहता है कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, यानी कि मरी हुई मछली की आंखें में नजर आ रही थी, यानी कि क्या आ रही थी। ऑप्शन नंबर ए में है परछाई, ऑप्शन नंबर बी में है कालापन, ऑप्शन नंबर सी में है लालिम और ऑप्शन नंबर डी में है श्वेत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परछाई होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो जन्म और मरण का जो डेट होता है, इनके डी जन्म और मरण का जो डेट होता है वो आप याद कर लीजिए दोस्तों। जितना कहानीकार के जो जन्म और मरण का डेट जो है याद कर लीजिएगा, आपको उसमें से कम 7 नंबर पूछता है दोस्तों, उसमें 7 नंबर पूछता है, आप याद करिएगा। यही VVI है दोस्तों, यही VVI है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में है राजनाथ छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी में है दुर्ग छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी में है नेवरा बिहार में और ऑप्शन नंबर डी में है नालंदा बिहार में। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजनाथ छत्तीसगढ़ में। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 30 है विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजनपीठ से अतिरिक्त अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। तो ऑप्शन नंबर ए है 1988 से 1990 तक, ऑप्शन नंबर बी है 1990 से 1992 तक, ऑप्शन नंबर सी है 1992 से 1994 तक और ऑप्शन नंबर डी है 1994 से 1996 तक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1994 से 1996 तक। तो चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। शुक्ला जी कहानी संग्रह है, शुक्ला जी कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए नौकर की कमीज, ऑप्शन नंबर बी दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन नंबर सी खिलौने तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे और ऑप्शन नंबर डी होगा पेड़ पर कमरा। तो दोस्तों इसको राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पर कमरा। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखते रहिए आप और अपने नोटबुक में कॉपी में लिखते रहिए। चलिए प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1993 में, ऑप्शन नंबर बी में है 1995 में, ऑप्शन नंबर सी में है 1997 में और ऑप्शन नंबर डी में है 1999 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1999 में सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए है पिताजी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है लेखक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में है पड़ोसी के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी में है भग्गू के द्वारा। जो भग्गू नौकर था दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए प्रश्न 35 की ओर चलते हैं। 35 नहीं है दोस्तों, अभी क्वेश्चन लास्ट हो गया दोस्तों। तो आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए दोस्तों और लाइव सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम यही समझेंगे दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी अधिक है और 2022 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब लाइक कीजिए, ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल को अब सब्सक्राइब करिएगा।